हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर बल। दैट मीन्स फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम बात करें इस प्रॉब्लम को, तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड हम कैलकुलेट क्या करना चाहते हैं कि यदि कोई वायर या फिर कोई भी कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो हो रही है उसे हम मैग्नेटिक फील्ड में या चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं, तो उस पर बल कितना लगेगा, किस डायरेक्शन में लगेगा। तो जैसा हम देख रहे हैं यहाँ पे हमने दिखाया डायग्राम में, मैग्नेटिक फील्ड ये समांतर लाइन की दिशा है, मैग्नेटिक फील्ड की लाइन की दिशा को दिखाती है समांतर लाइन। तो जो समांतर लाइंस हैं ये बताती हैं कि एक समान मैग्नेटिक फील्ड है, बिल्कुल एक जैसा मैग्नेटिक फील्ड है। इसमें हमने एक वायर को रख दिया जिसकी लेंथ L, जिसमें I करंट फ्लो हो रही है, और ये I जो कंडक्टर है ये B की डायरेक्शन से थीटा कोण बनाता है। तो इस पर जो भी बल कार्य करेगा, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड के नियम से जो आएगा, लेफ्ट हैंड रूल से, लेफ्ट मतलब बाएं हाथ का जो नियम आता है उससे ये आएगा कि इस पर जो बल होगा वो मैग्नेटिक फील्ड और करंट मतलब चुंबकीय क्षेत्र और धारा दोनों की दिशा के लंबवत कार्य करेगा। तो इसमें हमने लिखा यहाँ पे कि जब एक धारावाही चालक को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाता है तो उस पर एक बल कार्य करता है, और यह बल किस किस फैक्टर पर निर्भर कर रहा है, कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। दैट मीन्स ये जो बी है मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, कितनी धारा इसमें प्रवाहित हो रही है, ज़्यादा धारा है ज़्यादा बल लगेगा, कम धारा है कम बल, और कंडक्टर की लेंथ पर लंबाई कितनी है। साथ में ये निर्भर करता है कि किस कोण पर हमने इसे रखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो अगर इसे हम कंटिन्यू करें तो F प्रोपोर्शनल है हमारा B के, लगने वाला बल प्रोपोर्शनल है I के, लगने वाला बल प्रोपोर्शनल है L के, और लगने वाला बल जो है वो प्रोपोर्शनल है साइन थीटा के। जितना भी एंगल बनाता है उसका साइन थीटा से इनको मिला देंगे तो F बराबर BIL साइन थीटा हो जाएगा, कि जनरली नियतांक इसकी वैल्यू यूनिटी ही होती है। अब यहाँ से नंबर ऑफ केसेस अराइज हो जाएंगे, B मैग्नेटिक फील्ड, I करंट, L लेंथ और थीटा B और करंट जो प्रवाहित हो रही है कंडक्टर में उसके बीच का कोण। अगर हम ये कहें कि थीटा या तो 0 है या फिर 180 डिग्री है, इसका मतलब या तो हमने कंडक्टर को बिल्कुल ऐसे रख दिया इसके समांतर दिशा में, या फिर विपरीत दिशा में, बिल्कुल इस बी की दिशा में ही हमने इसे कंडक्टर को रख दिया है। तो हम जानते हैं साइन 0 हो या साइन 180 हो, दोनों का मान ही हमारा 0 होना है बी या बी की विपरीत दिशा में, तो एफ पर कोई बल कार्य नहीं करेगा। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे कंडक्टर पर चुंबकीय क्षेत्र में कोई बल कार्य ना करे तो हम उसे समांतर मतलब 0 डिग्री एंगल पे बी के साथ या फिर 180 डिग्री एंगल पर रख सकते हैं। अगर आगे बढ़ते हैं तो किस सेकंड में हमारा आएगा, यदि थीटा 90 डिग्री है। 90 का मतलब क्या है कि हमने क्या किया, इसे हमने इस टाइप से रख दिया, बिल्कुल सीधा सीधा रख देंगे तो थीटा 90 हो जाएगा। 90 वी ऑल नोन कि 90 में साइन थी 90 का मान 1 होता है, F बराबर BI, इसे हम कहेंगे मैक्सिमम फोर्सेस पर काम करेंगे। अगर इस फॉर्मूले से हम मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक निकालने की कोशिश करें, सबसे पहले तो हम ये बताएंगे कि ये बल है तो बल का मात्रक ऑलवेज ही न्यूटन होगा। अगर इस फॉर्मूले से हम ये जनरल जो फॉर्मूला हमारा यहाँ पे बना ना मैक्सिमम वाला, यहाँ से इस B का मात्रक निकालने की कोशिश करेंगे तो इस I को लेकर के जाएंगे डिवाइड में, इस L को भी लेकर के जाएंगे डिवाइड में। तो इसका B का मात्रक के लिए अगर हम जाएंगे तो F का मात्रक हम जानते हैं न्यूटन, I का मात्रक एम्पियर और लेंथ L है, L का मात्रक हो जाएगा मीटर। तो न्यूटन पर एम्पियर मीटर इसका मात्रक हो जाएगा, या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर भी इसका एक मात्रक होगा।
विमा भी इसकी आपको याद कर लेनी है। विमा हो जाएगी mt-2, जैसे कि लिखा ही हुआ है a-1। तो जो आज का हमारा ये टॉपिक था, इसे हम अगर दोबारा से एक बार देखें कि क्या क्या ये टॉपिक था। तो आज हम जो कर रहे थे कि अगर किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाता है तो उस पर बल क्या काम करेगा, किस दिशा में काम करेगा। ठीक, तो उसके लिए हमने कहा कि अगर उसकी लंबाई l भी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर जो बल कार्य करेगा वो कार्य करेगा F बराबर BIL साइन थीटा, जहाँ पे B चुंबकीय क्षेत्र, I धारा, L चालक की लंबाई है, तो कितना लेंथ उसका है, और थीटा इज द एंगल बिटवीन, दोनों के बीच का कोण है कि किस दिशा में हमने चालक को रखा, करंट किस दिशा में प्रवाहित हो रही है, और मैग्नेटिक फील्ड की दिशा किस तरह। फाइनल जो रिजल्ट निकल के आता है F बराबर IBL साइन थीटा बोलो या BIL साइन थीटा बोलो, दोनों ही सेम बात है। जैसे भी आप रिमाइंड रखना चाहते हो, तो ये इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, ये भी आपसे पूछा जा सकता है आपके एग्ज़ाम में, तो इसे आप तैयार रखिए। होपफुली आप सभी पढ़ रहे हैं, घर पे पढ़ते रहिए, लगातार पढ़िए। जो वीडियो लगातार आपको भेजी जा रही हैं, लगातार उन्हें देखिए और बार बार देखिए। सबसे ज़रूरी होता है कि बार बार आप देखें और बार बार देख के उन्हें रिमाइंड करने, याद करने की कोशिश करें, लर्न करने की कोशिश करें, सीखने की कोशिश जो है उससे आप करें। तो आज की वीडियो में हमारा यही टॉपिक रहेगा, कल हम फिर से एक नया टॉपिक लेंगे। ओके, ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, और इसे बार बार देखो तभी कुछ फ़ायदा होगा।